हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब के अंदर हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट जो सिमुलिंक के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए, जो आज का प्रोजेक्ट है वो हम करने वाले हैं सिमुलिंक के अंदर, और जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा एफएस के। यानी कि हम जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो बेस्ड होगा एफएस के या बीएफएस के। एफएस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड बीएफएसके का मतलब होता है बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ये दोनों डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर आते हैं। तो इस मॉड्यूलेशन के अंदर हम सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं और कैसे उसको रिसीव कर सकते हैं एट द रिसीवर एंड, ये बेसिकली प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर हम मॉड्यूलेशन भी करेंगे और डीमॉड्यूलेशन भी करेंगे। तो चलिए मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि जब हम सिग्नल लेते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि एक जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता है तो उसके अंदर एक बाइनरी सीक्वेंस या बाइनरी डाटा सीक्वेंस को हम ट्रांसमिट करते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस बाइनरी जो सीक्वेंस होगा हमारे ट्रांसमिशन के लिए, हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं पोलर एनआरजेड यानी नॉन रिटर्न टू जीरो लाइन कोडर के अंदर। तो ये हमारे पास एक कोडर हो गया, ये हमारे पास डाटा बिट होगी। उसके बाद जो वेवफॉर्म जनरेट होती है उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस मॉडुलेटर के थ्रू मॉडुलेट करके, और जब बैलेंस मॉडुलेटर को मॉडुलेट ऐसे करते हैं ताकि जो हमारा कैरियर सिग्नल है, यहाँ पे देखिए ये जो दो सिंबल बने हुए हैं ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए C0 है और ये हमारे पास C1 है, यानी FC0 एंड FC1। तो अलग अलग कैरियर सिग्नल्स हैं। इस कैरियर सिग्नल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास कोडर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पहली फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी और दूसरा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी। बट ध्यान रखेंगे कि जब हमारा ये कोडर है, कोडर एक बार एज इट इज सिग्नल जाएगा, पहले सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा, और उसका जो इन्वर्ट है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिट इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो बिट इन्वर्टर क्या करेगा, ये हाई को लो कर देगा और लो को हाई कर देगा, और उसके बाद हम दूसरी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बैलेंस मॉड्यूलेटर से आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी जो सिग्नल हमारे पास है, और एक यहाँ से आएगी जो सिग्नल हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों ऐड होने के बाद हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में एफएस के सिग्नल आएगा, यानी कि 1 और 0 की फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी एफएस के सिग्नल। तो बाइनरी एफएस के सिग्नल के अंदर हमारे पास जो बिट है, यहाँ पे देखिए जो बिट आएगा हाई, वहाँ पे तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी हाई आनी चाहिए, और जहाँ पे बिट लो आएगा वहाँ पे सिग्नल फ्रीक्वेंसी F2 आनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन किसकी फ्रीक्वेंसी हाई और लो है। तो 1 पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल आना चाहिए और 0 पे हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट होना चाहिए। यानी कि हम पहले ASK के अंदर देखा था कि ASK के अंदर क्या होता है, जहाँ पे सिग्नल हाई था वहाँ पे सिग्नल जा रहा था, और जहाँ पे सिग्नल लो था वहाँ पे सिग्नल नहीं जा रहा था। बट अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एफएसके के अंदर, कि जो जहाँ पे हमारा जीरो जा रहा था वहाँ जीरो पे हम क्या कर रहे हैं, एक और सिग्नल ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम दो सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी का। तो चलिए अगर मैं इसके वेवफॉर्म की बात करूँ तो वेवफॉर्म देख लेते हैं। तो वेवफॉर्म में हमारा ये रहा बाइनरी डाटा सीक्वेंस, और इसको हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग के बाद हमारे पास ये वेवफॉर्म आ जाएगी। वेवफॉर्म के अंदर आप देखिएगा जैसे ASK के अंदर था कि जहाँ पे वैल्यू हाई है वहाँ पे 1 है, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमारा लो सिग्नल है, यानी 1 मीन्स हाई और 0 मीन्स लो है। तो जैसे ये लेवल एनकोडर है तो हमारे पास क्या करेगा कि ये लेवल को बता देगा। उसके बाद हमारे पास कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल जिसके थ्रू हम ट्रांसमिट करेंगे हमारे बिट्स को। तो जहाँ पे बिट्स हाई होगी वहाँ पे हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल आएगा, क्योंकि हमने दो सिग्नल ट्रांसमिट किए हैं, एक F1 और एक F2। तो ये यहाँ पे हमारे पास दोनों सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जब हाई होगा तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, और जब लो होगा तो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट होगा। यानी कि ये हमारे पास देखिए F1 F2 डिपेंडिंग अपॉन आप किसकी फ्रिक्वेंसी हाई रख रहे हैं तो वो आउटपुट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे F2 आया, फिर F1 आया, फिर जहाँ पे 1 है वहाँ पे F2 आएगा, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमारा F1 आ रहा है। तो F1 F2 में कंफ्यूजन नहीं रखना है। F1 मीन्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ इस वेवफॉर्म के अंदर दिया हुआ है F1 इज लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एंड F2 इज हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। बट डिपेंडिंग आप क्या सिग्नल दे रहे हैं, यानी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या रख रहे हैं, वो हमारे पास
1 और 0 पे डिफरेंट सिग्नल्स आएंगे। यानी कि अगर हाई है हमारे पास डाटा बिट तो एक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आएगी, अगर लो है तो हमारे पास दूसरे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आएगी और दोनों साथ में ट्रांसमिट होंगे। तो इसे बोलते हैं हम FSK मॉड्यूलेशन। और डी मॉड्यूलेशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बिट हमने ट्रांसमिट की है उस बिट को वापस रिकवर करना होगा डी मॉड्यूलेशन के अंदर। तो एक्चुअल अगर डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करें तो हम बाइनरी डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं और वापस से उसी बाइनरी डाटा सीक्वेंस को हमें रिकवर करना है। तो चलिए ये तो था हमारा थियोरेटिकल पार्ट, इसी को अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैटलैब के थ्रू। तो चलिए चलते हैं मैटलैब विंडो के ऊपर और फिर देखते हैं हम उसके अंदर मॉडल फाइल इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए ये मैंने एक सिमुलिंक फाइल या मॉडल फाइल ओपन कर रखा है, इसको हम सेव कर देते हैं पहले। तो इसको हमने FSK1 के नाम से सेव कर दिया। अब इसके अंदर हम ब्लॉक्स लेंगे, तो ब्लॉक्स जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे ब्लॉक्स हम यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं फोल्डर के अंदर या मैटलैब मॉडल फाइल के अंदर। तो चलिए मॉडल फाइल जो है हमारे पास FSK1 है। तो इसके अंदर सबसे पहले बर्नौली बाइनरी जनरेटर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वापस जाएंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, यहाँ देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इस टूल बॉक्स के अंदर आप देखेंगे नॉइज जनरेटर और रैंडम डाटा जनरेटर है या रैंडम डाटा सोर्स है, उसके अंदर से हम इस ब्लॉक को अपने फाइल में इंक्लूड करेंगे। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे पास बाइनरी जनरेटर आ गया। इसके साथ हमारे पास चाहिए सोर्स या फिर कैरियर सिग्नल चाहिए। तो कैरियर सिग्नल हम सोर्सेस के अंदर से ले सकते हैं, जो कि हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल आएगा। तो यहाँ सोर्सेस पे क्लिक करें और यहाँ पे चेक करें साइनोसॉइडल सिग्नल कहाँ है। तो ये रहा हमारे पास साइन वेव। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। इसके बाद पहले जैसे हमने ASK किया था, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। डिफरेंट ये करेंगे कि इसके अंदर अब हम स्विच लेंगे। तो स्विच क्या करेगा कि डायरेक्टली लेवल को एनकोड करके दे देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्विच लेता हूँ। तो यहाँ देखिए स्विच सिग्नल राउटिंग के अंदर मिल जाएगा आपको। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमने। इसका थ्रेशोल्ड हमें 0.5 सेट करना है। तो जितना थ्रेशोल्ड सेट करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो, और इसके अंदर हम ऊपर वाले के अंदर बर्नौली बाइनरी जनरेटर दे देते हैं और नीचे जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं साइन वेव, जो कि हमारा एज अ कैरियर वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर मैं कैरियर सिग्नल है उसके अंदर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेडियन पर सेकंड के अंदर है। तो मैं यहाँ पे वापस 2 × 5 × 4 यानी 4 हर्ट्ज की सिग्नल है उसको हमने सेट कर दिया। और यहाँ पे सैंपल टाइम 0.01 सेट कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक साइनसोइडल वेव आ गया है। अब सबसे पहले हम मॉड्यूलेशन देखते हैं। तो मॉड्यूलेशन हम क्या करेंगे कि मॉड्यूलेशन के अंदर जो सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास साइन वेव है। ये क्या करेगा, एक बार साइन वेव आएगा जब हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हमारे पास वैल्यू आएगा डाटा के लिए, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो चलिए इस मॉड्यूलेशन को हम चेक कर लेते हैं स्कोप के थ्रू। तो चलिए सिंक के अंदर जाएंगे और स्कोप को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने मॉडल फाइल के अंदर। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्मिनल्स को हम इंक्रीज कर देते हैं जिसके अंदर हम इनपुट देंगे। तो मैं 4 कर देता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 टर्मिनल आ गए हमारे पास। तो पहले के अंदर हम डायरेक्टली सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, यानी डाटा स्ट्रीम को, और उसके बाद हम साइन वेव को कनेक्ट कर देते हैं जो कि एज अ कैरियर वर्क कर रहा है। और तीसरे के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा जो कि हमारे पास FSK सिग्नल आएगा। तो चलिए इस कनेक्शन को हम ऐसे कर देते हैं कि जो हमारा कनेक्शन है ये बर्नौली वाला है, इस पे काम करेगा कि ये जब हाई हो तब हमारे पास एक सिग्नल जाए, ये जब लो हो तब हमारे पास दूसरा सिग्नल जाए। तो आप देखिए इस कनेक्शन को अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ कि ये जो सिग्नल है इसको हमने थ्रेशोल्ड में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक सिग्नल लिया हमने यहाँ पे और दूसरा सिग्नल है हम
वापस इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले सिग्नल के अंदर हमारे पास देखिए फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, और दूसरे सिग्नल के अंदर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, वो कर देते हैं सपोज 12 या 16, अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ताकि हम दोनों को डिफ्रेंशिएशन देख पाए वेवफॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये एज ए काम करेगा थ्रेशोल्ड का, कि अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हुई तो हमारे पास आउटपुट 1 का जाएगा, यानी साइन वेव 1 का, और थ्रेशोल्ड 0.5 से नीचे हुआ या 0.5 भी हुआ तो हमारे पास दूसरा सिग्नल जाएगा, दैट इज साइन वेव का सिग्नल। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो BFSK का सिग्नल आएगा या FSK सिग्नल आएगा। तो चलिए यहाँ पे सोर्सेज के अंदर सबसे पहले मैं बाइनरी सिग्नल ले लेता हूँ, और इसके अंदर दोनों सिग्नल आएंगे ही एक साथ, तो हाई और लो दोनों दिख जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहले हमारे पास सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का है, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आएगा जो 12 हर्ट्ज का है, और फिर उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद वेवफॉर्म देखते हैं, तो वेवफॉर्म पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर हमारा जो डाटा स्ट्रीम है यानी डाटा बिट्स है वो हमारे पास इस टाइप से है 1 0 1 0, यानी कि हाई लो हाई लो हाई लो। और उसी के साथ साथ हमारे पास दो सिग्नल है, एक हमारे पास देख सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, क्योंकि एक के अंदर हमने 2π/4 रखा था तो ये 4 हर्ट्ज की सिग्नल है, और ये हमारे पास 2π/12 रखा था तो ये 12 हर्ट्ज की सिग्नल है। जब इन दोनों को हमने कंडीशन में डाला, कंडीशन क्या थी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 0.5 से ज़्यादा हो तो पहला सिग्नल पास हो, 0.5 से कम हो या उसके बराबर हो तो हमारे पास ये सिग्नल पास होना है। तो देखिए हमारे पास हाई पे अलग सिग्नल आएगा, यानी हाई पे हमारे पास ये वाला सिग्नल आया लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और लो पे हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। आप चाहें इसको हाई या लो, यानी हाई पे हाई को रखना है या लो पे लो के रखना है, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप अपने वेवफॉर्म के अंदर जाके कि पहले वाले के अंदर हम कर देते हैं 12 हर्ट्ज, और दूसरे वाले के अंदर हम कर देते हैं 4। तो अब क्या होगा कि जब सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो हमारा जो मैचिंग है वो हो जाएगा। मैचिंग का मतलब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब हमारा सिग्नल हाई गया और कब लो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए जब हमारे पास सिग्नल हाई है तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जा रहा है, और जब हमारे पास वैल्यू 0 हो तब हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जा रहा है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। अब मेन एम है कि अब हमने इसको जब मॉड्यूलेट कर दिया तो अब हमें वापस से डिमॉड्यूलेट करना है। डिमॉड्यूलेशन में हमें सिर्फ ये कंसेप्ट लगाना है कि जहाँ पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हाई हो वहाँ पे हमारा हाई बिट स्ट्रीम आ जाए, और जहाँ पे हमारे पास सिग्नल की लो हो वहाँ पे लो बिट आ जाए। तो हाई लो के कम्बिनेशन से हमें बिट स्ट्रीम को वापस रिकवर करना है जो हमने ट्रांसमिट किया। तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं, वापस से ब्लॉक डायग्राम में चलते हैं, और इसके अंदर से हम जो एक ब्लॉक यूज लेंगे वो लेंगे पंप ब्लॉक। तो चलिए पंप ब्लॉक का मतलब हमारे पास जो आएगा वो, इसको हम पैरेलल सर्किट भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सर्च करूँ, तो यहाँ से अगर मैं पंप एंटर करके फिर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चेंज पंप पैरेलल सर्किट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम टूल बॉक्स के अंदर ही है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर, और इसके अंदर हमें पैरामीटर असाइन करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर कौन कौन से असाइन करेंगे वो देख लेते हैं। पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं हमारे FSK वेवफॉर्म से। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ FSK, और इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आया चेंज पंप PL। तो यहाँ पे जो फिल्टर है, फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेंगे। तो फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जो सिग्नल दिया है वो पहला सिग्नल था हमारे पास 2π/4 का, तो यहाँ पे लिख देंगे वैसे ही 2/π/1। तो ये लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लो पास फिल्टर के अंदर हमने ऊपर 1 रखा है, और डिनोमिनेटर के अंदर हम चेंज कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर के अंदर हम एज इट इज रखेंगे 2/π/1।
यहाँ पे VCO आउटपुट है जो कि सेंसिटिविटी को बताता है, यानी VCO इनपुट सेंसिटिविटी, इसको हम रख देते हैं 4। और यहाँ पे हम VCO जो क्वेशेंट फ्रिक्वेंसी है उसको रख देते हैं 10 हर्ट्ज और अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये आप थ्योरी वापस से एक बार सारी चीज़ें थ्योरेटिकली अगर आपको आती हो तो ये सारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने पैरामीटर सेट किया और अप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद इस पैरामीटर से क्या होगा कि हमारे पास वैल्यू आएगी, वो वैल्यू के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर पे वर्क करेंगे क्योंकि हमें बिट स्ट्रीम लाना है, इधर 1 या 0 लेके आना है। तो यहाँ पे 1 और 0 वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर जो इनपुट आ रहा है इस फिल्टर से वो हमारे पास हाई है या लो है। तो इसके लिए हम एक कंडीशनल ऑपरेटर लेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर के लिए आप डायरेक्टली देख सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर या लॉजिक बिट ऑपरेशंस के अंदर, यहाँ पे देखिए रिलेशनल ऑपरेटर है। इस रिलेशनल ऑपरेटर को हमने लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने मॉडल फाइल के अंदर, और यहाँ पे कंडीशन हम देंगे दैट इज लेस देन। तो यहाँ से सेलेक्ट कर दें हम लेस देन और अप्लाई कर दें और इसको हम कनेक्ट कर दें। और उसके बाद इसको कंपेयर किससे करेंगे, जीरो के लेवल से। तो जीरो लेवल कनेक्ट कंपेयर करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट के लिए हम सोर्सेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम कांस्टेंट को सेलेक्ट करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर और इसकी वैल्यू हम 0 असाइन कर देंगे क्योंकि ये कंपैरिजन करेगा 0 से, कि 0 के ऊपर गया तो हमें कुछ आउटपुट देना है और 0 के नीचे है तो हमें आउटपुट नहीं देना है, डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन ऑपरेटर। तो रिलेशन ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे देखिए अगर 0 से कम है तो हमारे पास आउटपुट 0 दे देगा और 0 से ऊपर है तो हमारे पास आउटपुट 1 देगा। अब इस चीज़ को हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए चलिए इस स्कोप को मैं एक और इनपुट बढ़ा देता हूँ। तो नंबर ऑफ एक्सेस यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ वापस से स्कोप के अंदर, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो बिट स्ट्रीम एक्चुअल था जो ट्रांसमिट हुआ था वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलिए मैंने इसको रन कर दिया, इसका आउटपुट हम स्कोप के अंदर डबल क्लिक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आया तो सही, बट यहाँ पे देखिए 1-2 साइकिल चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कुछ पैरामीटर्स के अंदर और फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो अगर हम बढ़ा के चेक करें तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया और पहले वाले की फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ 4 कर दिया और फिर अप्लाई कर दिया। सिमिलरली साइन वेव के अंदर हमने इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया और इसके अंदर हम फ्रिक्वेंसी को 12 सेट कर देते हैं और सैम्पल टाइम 0.01 और वापस से हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं वापस। चलिए इसके अंदर जो एग्जैक्ट वेव फॉर्म है वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इस क्या एरर हो सकता है इसके अंदर। तो एरर की बात इसके अंदर ये है कि हमने पैरामीटर्स कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सेट नहीं किए। तो एग्जैक्टली सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है टर्म ये वाला ये आपका चेंज हो रहा है। तो चलिए मैं इसको एक बार एक्सेस प्रॉपर्टी को आपको एग्जैक्ट वेव फॉर्म में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेव फॉर्म है यहाँ पे ये जहाँ पे साइकिल चेंज कर रहा है अभी हमारे पास आना चाहिए था कंटिन्यूअस 1 बिट, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे साइकिल चेंज हुआ ये वापस एक बार क्रॉस हो गया। तो ये क्रॉस हम अलग अलग सैंपल टाइम की वजह से हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइम चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं सैंपल टाइम सपोज 0 रहने देता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ। सिमिलरली इसके अंदर भी सैंपल टाइम को मैं वापस 0 कर देता हूँ जो इनिशियल कंडीशन थी और फिर इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो दोनों के अंदर हमने सैंपल टाइम 0-0 कर दिया और फिर इसको एक बार रन करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये देखिए जैसे सैंपल टाइम 0 किया ये हमारे पास वापस एग्जैक्ट वेव फॉर्म आ गया जो हमने मॉड्यूलेट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बीच में पहले ये आ रहा था आपका एक स्पाइक यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था वो जस्ट सैंपल टाइमिंग की वजह से आ रहा था। तो इस तरीके से अगर हम पैरामीटर को ध्यान में रखें या चेंजेस करके देखें तो हमारे पास आउटपुट एग्जैक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बिट स्ट्रीम था ये हमारे पास
लो आ रहा है तो यहाँ पे लो आ रहा है। बट यहाँ पे देखिए ध्यान ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास जो एग्जैक्ट जो 0 था, तो 0 पे यहाँ पे देखिए 1 था, बट ये थोड़ा सा शिफ्टेड आउटपुट आ रहा है। तो ये लो पास फिल्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि लो पास फिल्टर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारा जो सिग्नल होता है वो टाइम डिले के साथ ही आउटपुट के अंदर आता है। तो ये हमारा पैरामीटर जो रिसीवर का कैरेक्टरिस्टिक है वो बताता है कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टाइम डिले होता है। वो टाइम डिले भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास यहाँ पे सिग्नल चेंज हो रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक लो था, बट ये शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ तक लो है, यानी बिट की ड्यूरेशन वही रही, बट ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया सिग्नल, जो कि एक्चुअल सिनारियो में यही होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन टाइम कभी भी एक साथ और एग्जैक्ट सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ डिले होता है। वो डिले हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए ये प्रोजेक्ट के अंदर इतना ही, जिसके अंदर हमने सिर्फ मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएस के सिग्नल देखा और उसका हमने एग्जैक्टली वेवफॉर्म डिकोड कर लिया, यानी कि एक तरह की ये कोडिंग और डिकोडिंग होती है। जो हम ट्रांसमिट करते हैं डाटा बिट को, तो रिसीवर पे हमें उसको डिकोड करना होता है कि सेम बिट आ जाए। जब सेम बिट आ जाए तो हम यानी कि सिग्नल को हमने रिकवर कर लिया डिजिटल मीन्स के थ्रू। तो चलिए ये तो था हमारा एफएस के मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये प्रोजेक्ट आप लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको और भी किसी ब्लॉक के बारे में डिटेल पढ़ना है, तो जैसे कि आप देखिए ये हमारे पास चार्ज पंप पीएलएल है, तो आप इस पर डबल क्लिक करें और आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू सेट करनी है। ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं। तो थ्योरेटिकली अगर आपने पढ़ा होगा पैरामीटर्स की लो पास फिल्टर के अंदर जो हम अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू यानी पोल्स और ज़ीरो क्या क्या सेट करते हैं, तो वो सारी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिमुलिंक के अंदर। इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप इसके बिना भी कर सकते हो इम्प्लीमेंट, जस्ट लो पास फिल्टर लगा के इंटीग्रेटर लगा के आप वो भी कर सकते हैं। बट सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कितनी है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग है तो आप इस ब्लॉक की पैरामीटर्स को इजीली समझ सकते हैं और इस पैरामीटर्स के अंदर आप वैल्यू इजीली सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।